मेरा नाम है सोनम। उम्र अभी अभी 22 की हुई हूँ। मतलब अभी तो पूरा माल ताज़ा ताज़ा है ना, गांव की हूँ पर शहर में बीए कर रही हूँ। गोरा रंग नहीं है मेरा, पर जो गेहुआ रंग है ना उसमें धूप चमकती है, लोग बार बार देखते हैं। लंबाई 5 फुट 6 इंच, कमर पतली है, जहाँ हाथ रखो वहीं फिट आ जाए। और ऊपर नीचे का तो तुम खुद अंदाज़ा लगा लो, कपड़े जब भी पहनती हूँ थोड़ा टाइट ही पसंद है, ताकि जो होना चाहिए वो दिखे भी और छुपे भी। मेरी दीदी की शादी को 4 साल हो गए और उनका देवर मतलब मेरा जिजाजी नाम है विक्रम। उम्र होगी 29 से 30 के करीब। लंबा चौड़ा कंधा, गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं पर शहर में भी आते जाते रहते हैं, आवाज़ भारी है। हंसते हैं तो लगता है पूरा कमरा हिल गया। अब मैं बताती हूँ ना अपनी कहानी धीरे धीरे, जैसे मेरे दिल में आई वैसे ही। हमारे गांव में हर साल गर्मियों में मेला लगता है, पर इस बार दीदी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए जिजाजी अकेले आए थे कुछ सामान लेने। मैं हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई थी। शाम का वक़्त था, घर पर कोई नहीं था, मम्मी पापा खेत पर गए थे। मैं नहा कर आई थी, बाल अभी गीले थे, हल्का सा पिंक कुर्ता पहना था जो थोड़ा गला गहरा था और पीछे से डोरी वाला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जिजाजी सामने खड़े थे। बोले, अरे सोनम तू कब आई? मैं मुस्कुराई और बोली, बस अभी अभी जिजाजी, आप अकेले? वो भीतर आए, पसीना बह रहा था उनका। मैंने पानी का ग्लास दिया, वो पीते रहे और मेरी तरफ देखते रहे। मैंने सोचा शायद बाल गीले हैं इसलिए, पर उनकी नज़रें थोड़ा अटकी अटकी सी थीं। मैंने हंस कर कहा, जिजाजी आप भी नहा लो, गर्मी बहुत है। वो बोले, हाँ बेटा, पर कपड़े तो दीदी के पास है ना, यहाँ कुछ नहीं रखा। मैं बोली, अरे मेरे पास तो ढेर सारे कुर्ते पायजामे पड़े हैं, आप ले लो। वो हंसे, तेरे कुर्ते मैं पहनूंगा? मैंने मजाक में कहा, क्यों नहीं, आजकल लड़के भी पहनते हैं ना शॉर्ट कुर्ता। वो बाथरूम में चले गए। मैं किचन में चाय बना रही थी, मन में अजीब सी हलचल थी। पता नहीं क्यों जिजाजी को कभी ऐसे नोटिस नहीं किया था। जब वो नहा कर निकले तो सच में मेरे ही एक हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था, जो उन पर टाइट हो रहा था। छाती पर बटन मुश्किल से बंद हुए थे। मैं हंस पड़ी, जिजाजी ये तो मुझ पर भी टाइट था, आप पर तो? वो भी शर्माए, बस यही मिला था अलमारी में। मैंने चाय दी और हम दोनों हॉल में बैठ गए। बातें होने लगी। वो बोले, सोनम तू बड़ी हो गई है, अब शादी की बातें भी होने लगी होंगी। मैंने मुंह बनाया, अरे अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ जिजाजी, आप ही ढूंढ दो कोई अच्छा सा लड़का। वो हंसे और बोले, लड़का तो ढेर है, पर तेरे जैसी लड़की को कोई कम का नहीं चाहिए। बात बात में रात हो गई। मम्मी पापा आए तो बोले कि जिजाजी यहीं रुक जाएं। रात को खाना खाया, फिर सब सोने चले गए। मेरा कमरा ऊपर वाला था, जिजाजी को नीचे वाला दिया। रात को करीब 1 बजे मेरी नींद खुली, बहुत गर्मी लग रही थी। मैं छत पर चली गई। वहाँ पहले से ही जिजाजी बैठे थे, सिर्फ बनियान और लुंगी में। चांदनी थी, उनकी बॉडी चमक रही थी। मैं रुक गई, पर वो बोले, आजा सोनम, नींद नहीं आ रही? मैं धीरे से गई और उनके पास बैठ गई। हवा चल रही थी, मेरी चुन्नी उड़ रही थी। हम बातें करने लगे। वो बोले, तेरी दीदी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने कहा, जल्दी चले जाना, वो भी आपका इंतज़ार कर रही होगी। फिर बातें कहाँ से कहाँ चली गईं। वो बोले, सोनम तू बहुत खूबसूरत है, जो भी आएगा उसका नसीब खुल जाएगा। मैं शर्मा गई। जिजाजी आप भी ना? वो करीब आए, बोले, सच कह रहा हूँ, तेरी आंखें जैसे कोई जादू है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। एक पल को लगा कि अब कुछ होने वाला है, पर तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, सोनम छत पर है क्या? हम दोनों अलग हो गए। मैं नीचे भागी। उस रात में सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह सुबह जिजाजी चले गए। जाते वक्त बोले, सोनम कभी दीदी से मिलने आ जाया कर, अकेले बहुत बोरियत होती है। मैंने हाँ कहा। फिर हॉस्टल चली गई, पर उसके बाद कुछ अजीब सा हो गया। जिजाजी का फ़ोन आने लगा। पहले तो दीदी से बात करवाते, फिर धीरे धीरे मुझसे ही बात करने लगे। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कभी मीम्स, कभी गाने। मैं भी जवाब देती। एक दिन रात को 12 बजे मैसेज आया, ये सोनम सोई नहीं? मैंने लिखा, नहीं जिजाजी, आप? वो बोले, तेरी याद आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने लिखा, जिजाजी ऐसा मत कहो। वो बोले, क्यों, सच तो है। फिर बातें बढ़ती गईं। वो कहते, तेरी आवाज़ सुनने को जी चाहता है। मैं फ़ोन पर बात करने लगी। रात रात भर बातें होती। कभी वो कहते, सोनम तेरी वो पिंक कुर्ती वाली फ़ोटो बहुत अच्छी थी। मैं शर्माती, पर मन ही मन अच्छा लगता। फिर गर्मियों की छुट्टी में मैं घर आई। इस बार दीदी भी मायके आई हुई थी, जिजाजी भी आए। घर में सब थे, पर नज़रें मिलती तो कुछ और ही कहती। एक दिन सब नदी किनारे पिकनिक पर गए। दीदी को चक्कर आने लगे, वो घर वापस चली गई मम्मी के साथ। मैं और जिजाजी वहीं रुक गए सामान समेटने। नदी में पानी कम था, हम दोनों पैर डालकर बैठ गए। वो बोले, सोनम तुझे पता है मैं कितना परेशान रहता हूँ? मैंने पूछा, क्यों जिजाजी? वो चुप रहे, फिर बोले, कुछ बातें दिल में दबा कर रखनी पड़ती हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे कह सकते हो। वो मेरी तरफ मुड़े, उनकी आंखें लाल थीं। बोले, सोनम मैं तेरे बिना रह नहीं पाता अब। मैं सांस रोक ली। लगा कि अब जो होना है हो जाएगा, पर तभी दूर से पापा की आवाज़ आई, सोनम, विक्रम, जल्दी आओ। हम दोनों उठे, कुछ नहीं हुआ, बस वो पल वहीं रुक गया। फिर दिन बीतते गए।
जिजाजी का आना जाना बढ़ गया, कभी कोई बहाना कभी कोई। एक रात दीदी सो गई, मैं अपने कमरे में थी। दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला तो जिजाजी खड़े थे। बोले, सोनम नींद नहीं आ रही, ज़रा बात कर ले। मैंने उन्हें अंदर आने दिया। हम बिस्तर पर बैठ गए, बातें होने लगीं। वो बहुत करीब आ गए। बोले, सोनम एक बार बस मुझे गले तो लगा ले। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उठी और उन्हें गले लगा लिया। उनका जिस्म गर्म था, सांसें तेज़, उनका हाथ मेरी कमर पर था, धीरे धीरे सरक रहा था। मैं कांप रही थी, लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर तभी दीदी की खांसी की आवाज़ आई अगले कमरे से। हम अलग हो गए। जिजाजी बोले, सॉरी सोनम, मैं पागल हो गया हूँ, और चले गए। उस रात मैं रोती रही। फिर एक दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ। जिजाजी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर पलट गया, दोनों टांगें टूट गईं। अस्पताल में थे। मैं और दीदी दिन रात वहीं रहे। मैं उनकी सेवा करती, दवाई पिलाती, मालिश करती। वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे, अब बस देखते रहते। एक रात वो बोले, सोनम मैंने बहुत गलत सोचा था, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दे। मैं रो पड़ी। बोली, जिजाजी आप मेरे लिए हमेशा जिजाजी ही रहोगे। उस दिन के बाद सब बदल गया। वो ठीक हुए, घर आए, अब भी प्यार है, पर वो प्यार जो साफ है, जो सच्चा है। आज जब भी वो आते हैं दीदी हंसती हैं, देखो अपनी ननद का कितना ख्याल रखते हैं, और मैं मुस्कुरा देती हूँ। वो पुरानी बातें कभी याद नहीं आती, बस एक सबकन मिला कि जो रिश्ता खूबसूरत है उसे गंदा करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कभी कभी जब वो मुझसे मजाक करते हैं, सोनम कुर्ता फिर टाइट हो गया लगता है, तो मैं हंस देती हूँ, क्योंकि अब उस मजाक में कोई गंदगी नहीं, सिर्फ अपनापन है। बस यही थी मेरी कहानी। ना कुछ हुआ, ना कुछ होने दिया, पर जो दिल में था वो आज भी है, एक साफ सुथरा प्यार। तुम सब भी ऐसे ही प्यार करना, जो रिश्तों को तोड़े नहीं, बनाए। ठीक है ना?